Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. अभी कभी नहीं जाएगा शिवसेना भी छोड़ेंगे क्या? यार, ये क्या बात गुड टाइटल है। भाजपा भी कभी नहीं जाएगा। शिवसेना भी छोड़ेंगे क्या? यार, ये क्या बात देखिए, मैं आपको बात बता दूं, मैंने 2 बार मंत्री रहा हूं। आदमी कांग्रेस ने जो किया, वुमेन्स के मामले में मेरे कमेंट्स पर मुझे बर्खास्त किया, तो ये मेरी जानकारी के हिसाब से कांग्रेस के लिए तो आत्मघाती कदम था। और जिस तरीके से अशोक गहलोत ने तो एहसान फरामोशी की, उसके बाद में मेरा वो रास्ता तो सुप्रीम चौधरी का तो रिकॉर्ड तो चुनाव में हारने का रहा। वो 3 चुनाव हारे हैं विधानसभा के 4 में से। और मैं जहां तक समझता हूँ झुंझुनू में स्थिति कमजोरी होगी। आपके सपोर्ट से सुधरेगी? मुझे लगता है नहीं सुधरेगी। आप सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं ज्यादा, मेरा फोकस जालोर पर रहेगा, केवल नागौर पर रहेगा। नागौर और जालोर पे रहेगा? उधर है, अभी कभी नहीं जाएगा। शिवसेना भी छोड़ेंगे क्या? यार, ये क्या बात देखिए, मैं आपको बात बता दूं, मैंने 2 बार मंत्री रहा हूं। मेरे लोगों के हित में जो है, जो भी फैसले करने हो कर लेता हूं फैसले, और इसमें मेरे लोग मेरे साथ रहते हैं। अपने लोगों को मैसेज लास्ट फाइनल वो मैसेज मैं आपके माध्यम से नहीं दूंगा, इसके माध्यम से मेरे डायरेक्ट दूंगा। लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि आप रामविलास पासवान, फिर बसपा, फिर कांग्रेस, फिर शिवसेना, तो ऐसे राजेंद्र गुढ़ा एक अपने आप में वो है। देखिए, मैं बताऊं आपको, जब भी आपको लोक जनशक्ति पार्टी यहाँ थी नहीं, शिवसेना यहाँ का कोई लेना देना नहीं था। मेरे यहाँ बसपा का कैंडिडेट के 500 वोट नहीं आए, इस चुनाव में 500 वोट नहीं आए। बसपा जो मैं उस बैनर से 2 बार एमएलए बन गया, हमने 3 चुनाव जीत लिए। तो आपको बताना चाह रहा हूँ, ये राजेंद्र गुड्डा जो खुद का स्टैंड है, मेरे पब्लिक के जो हित में होता है, मैं फैसला लेता हूँ। तो फिर आपको पार्टी की सहारे की जरूरत क्यों है? कोई जरूरत नहीं है। तो फिर आप क्यों लेते हो? अब वो तो कोई खास बात नहीं है, जहाँ पार्टी है ही नहीं। अब कहाँ है बसपा, कहाँ है लोक जनशक्ति? आपने जो है शिवसेना के सपोर्ट के चलते आपने कहा 25 सीटों पर भाजपा को जिताने का करेंगे, अचानक देखिए, आदमी जो चुनाव लड़ता है वो जीतने के लिए लड़ता है, और इस मामले के अंदर आदमी लड़ाई से पहले हार क्यों मानेगा? नहीं माननी चाहिए। अचानक हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? हृदय परिवर्तन नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। मुख्यमंत्री गहलोत साहब, कांग्रेस को हमने 2 बार सरकार बनाई। कांग्रेस के पास माइनॉरिटी में थी, तो हमने उसको 6 एमएलए दे के और उसको मेजोरिटी में दी, सरकार बनाई। फिर सरकार जब गिरने लगी तो हमने सरकार को फिर मजबूत बना के उसको उस टाइम में भी सपोर्ट किया। और उसके बाद भी कांग्रेस ने जो किया, वुमेन्स के मामले में मेरे कमेंट्स पर मुझे बर्खास्त किया, तो ये मेरी जानकारी के हिसाब से कांग्रेस के लिए तो आत्मघाती कदम था। और जिस तरीके से अशोक गहलोत ने जो एहसान फरामोशी की, उसके बाद में मेरा वो रास्ता तो बंद हो ही गया था। और उसके बाद तो अशोक गहलोत के यहाँ पे आप कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा? हाँ, जाऊंगा। गहलोत साहब ने उदयपुर वाटी को गोद लिया था, और गोद के नाते मेरा कायदा बनता, मैं उनकी वो मदद जो मेरी की वो करके आऊंगा। क्या मतलब रंजिश के चलते बदला लेंगे? नहीं, वो रंजिश वंजिश कुछ नहीं होती, राजनीति के अंदर कोई रंजिश नहीं होती। वो गहलोत साहब, वो गोद लिया मेरी उदयपुर वाटी को, तो गोद का फर्ज तो मुझे वो उतारना पड़ेगा ना। नहीं, आप कह रहे थे कि सुप्रीम चौधरी का विरोध करना, यहाँ क्या स्टैंड रहेगा झुंझुनू में? झुंझुनू में मैं रहूंगा ही नहीं, स्टैंड क्या रहेगा? कल मैसेज तो आपने दे दिया कि भाई मेरा विरोध था और अब मैं भाजपा के 25 जगह, क्योंकि आपका अलायंस है। देखिए, मैं आपको बताऊं, भाजपा ने जिस तरीके से ये सुप्रीम चौधरी का तो रिकॉर्ड तो चुनाव में हारने का रहा,
वो 3 चुनाव हारे हैं विधानसभा के 4 में से, और मैं जहां तक समझता हूँ झुंझुनू में स्थिति कमजोरी है उनकी। आपके सपोर्ट से सुधरेगी? मुझे लगता है नहीं सुधरेगी। आप सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं ज्यादा, मेरा फोकस जालोर पर रहेगा, केवल नागौर पर रहेगा। नागौर और जालोर पे रहेगा? उधर रहेगा मेरा। आपके समर्थकों को मैसेज तो देंगे ना? अरे साहब सारे समझदार हैं, समझदारों को कोई इशारा भी आपका? सारे आजकल बहुत समझदार है, सारे बुद्धिमान हैं। आपने 25 का कहा कि मैं 25 को सपोर्ट करूंगा, केंद्र का मामला है, कल की बात है। साहब मेरे जिताने से सारे 25 MP बने तो मैं क्यों हारता? आपके सपोर्ट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? भाजपा के लिए तो राजपूत तो ऑक्सीजन है। भाजपा को यदि राजपूत वोट नहीं मिले तो भाजपा तो मरी जाती है। एक बात है, अभी राजपूतों का विरोध चल रहा है सारी जगह, भाजपा को हराने का ऐसा एक मुहिम चली हुई है। भाजपा के जो राजपूत मंत्री हैं प्रदेश के अंदर वो कमजोरी है। कारण क्या है? अब वो तो दो जाने, लेकिन उनका पब्लिक में उनकी कोई आवाज नहीं है। संगठन के रूप में ये गलत चयन हो रहा है क्या? अब वो जाने, वो उनकी पार्टी के बारे में अपन क्या बताएं। सोशल मीडिया पे आपको ट्रोल किया जा रहा है कि आप 2 दिन से विरोध कर रहे थे, अब आप सपोर्ट करने लग गए। नहीं, वो तो लोग, मेरे लोग मुझे जानते हैं, और इस मामले में राजेंद्र गुड्डा खुद टाइटल है, अपने फैसले खुद लेता है, और मेरे लोग भी मुझे जानते हैं। मैंने 3 चुनाव विधानसभा के जीते हैं, 2 बार सरकार में मैं मंत्री रहा हूँ, और मेरे लोगों के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध। जनता असमंजस में हो गई आपको लेकर के क्या डिसीजन? ये आप मीडिया वाले असमंजस में हो, बाकी जनता नहीं है। जनता को क्या मैसेज है? जनता को मैसेज है क्या? तो जनता को है उनका मैसेज। ऐसा भी कहा जा रहा है कि भाई विजेंद्र रोला यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो आप यहाँ से देखिए मंशा भी रखते हैं। अरे ये देखिए, मैं आपको बात बताऊं, आपको मैं कोई इतना ज्यादा राजनीति करने वाला आदमी नहीं हूँ, और इस मामले के अंदर नए ये संभावनाओं पर सारी चीजें चलती है, और ये सिर्फ अभी तो आपके सिर्फ मीडिया के लोगों की चर्चा है, सारी बॉल है वो खेलने के लिए नहीं होती। तो लाल डायरी लेके जाएंगे जाऊंगा, क्या कोई विशेष बातें उनमें? अब वो जालोर में बोलूंगा। कोई एक आधी चीज जिसके लिए? देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री रहते रहते जिस तरीके से पेपर आउट हुए, RPSC का बंटा ढार किया, नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ हुआ, और आज सारे के सारे थानेदार जिस तरीके से पेपर आउट होता है, पेपर दूसरे नकली लोग बैठ के थानेदार बन जाते हैं, और ये जो सारा का सारा आज ये राजस्थान सरकार बहुत शानदार काम करे इसके अंदर। मैं तो SOG के अंदर VK सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिसने इसको पूरी तरह किया, और ये खिलवाड़ बंद होना चाहिए। इसमें कांग्रेस के राज के अंदर इन्होंने बहुत गलत किया था। राजपूतों की नाराजगी हो रही है, आपको लगता है कि भाजपा उपेक्षा कर रही है राजपूतों की? सर जी, कोई समाज इतने बड़ी लेवल पर कोई चीजें बनती है तो कहीं ना कहीं कोई कारण तो होता ही है। इस पूरे मामले के अंदर मैं जहां तक समझता हूँ, राजपूत समाज भाजपा का फाउंडर मेंबर रहा है, भाजपा को पैदा करने वाला समाज है। भैरू सिंह जी बाबोसा ने या फाउंडर मेंबर थे, और वो स्थिति अब राजपूतों की कमजोर हो गई। अब क्या राजपूतों क्या करना चाहिए? आप एक विंग राजपूत लीडर, आपकी छवि है राजपूत। वो राजपूतों में बैठ के बताऊंगा, आपको नहीं बताऊंगा। अच्छा, ये भी है कि 2-3 दिन में आप भाजपा में भी शामिल होने वाले हैं? ये प्रोपेगेंडा है, 100% बकवास है। राजेंद्र गुड्डा खुद टाइटल है, भाजपा में कभी नहीं जाएगा। शिवसेना भी छोड़ेंगे क्या? यार ये क्या बात